आज हम समझेंगे जीरो कंडीशनल। देखिए, अगर सही सही मैं कहूं तो ये तो कोई कंडीशनल होता नहीं है, लेकिन हमें जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है तो वहां पर कंडीशनल चार तरह के बताए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे जीरो कंडीशनल, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, छोटी छोटी बातें सीखेंगे। पहले समझते हैं कि एक्चुअली ये जीरो कंडीशनल का सेंटेंस होता कैसा है। तो जीरो कंडीशनल में आपको सेंटेंस मिलते हैं कि अगर आप पानी गर्म करते हैं तो वह उबलता है, यानी अगर आप उसको गैस पे रख दीजिए तो उबलना शुरू हो जाता है। सेकंड है, अगर बारिश होती है तो जमीन गीली हो जाती है। अगर आप पानी को फ्रीज करते हैं तो वह बर्फ बन जाता है। अगर आप लाल और नीला मिलाते हैं तो आपको बैंगनी मिलता है, यानी कलर की बात कर रहे हैं। एंड अगर आप आग को छूते हैं तो आप जल जाते हैं। देखिए, जब हम जीरो कंडीशनल बोलते हैं तो यहां पर थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करना है कि देखिए, ये कोई कंडीशन नहीं, कंडीशन तो वो होता है जहां पर प्रोबेबल सिचुएशन या प्रोबेबल रिजल्ट होता है। ये एक तरीके का फैक्ट होता है। क्या होगा? ये फैक्ट होगा एक तरीके का। ये आपको फैक्ट बताया जाता है, यानी कि जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट। ठीक है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहां पर फैक्ट की, कि अगर कोई फैक्ट है और वो फैक्ट होता है कि 100% और जितनी दफा आप करेंगे उतनी दफा वही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो क्या एकाध सिचुएशन बताइए या एकाध टाइम बताइए जहां पर वो उबलना नहीं होगा, या उबलना छोड़ देगा, या उबलेगा नहीं, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो ये कोई कंडीशन नहीं है। चलिए समझते हैं जरा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को माइंड आउट करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपने टेंसेज पढ़ा है तो दो बार प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको लिखना है। दो बार कौन से टेंस लिखेंगे हम? प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखेंगे। यानी कि हम बात कर रहे हैं फैक्ट की। अगर आप टेंसेज पढ़े हैं तो टेंसेज में पक्का आपने ये पढ़ा होगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हम फैक्ट को बताने के लिए करते हैं। तो यहां भी हम फैक्ट चूंकि बता रहे, कंडीशंस तो बस अपनी मर्जी से या ग्रामेरियन ने ऐसा सोचा है। और खास करके अगर आप एक एडवांस लेवल पे जाएंगे तो वहां पर तीन ही तरह का स्ट्रक्चर्स है। कंडीशनल जो है तीन तरह का है, बट हम इंडिया में चार तरह के पढ़ते हैं। तो चलिए हम इंडिया वाला ही पढ़ लेते हैं। The zero conditional is a grammatical structure used to talk about general truth. किसकी बात करता है ये? जनरल ट्रूथ की बात करता है, साइंटिफिक फैक्ट की बात करता है, या सिचुएशन की बात करता है। वेयर वन थिंग ऑलवेज फॉलोज अनदर, यानी यहां पर वो चेंज होता ही नहीं है। जो सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन एक्चुअली होता है क्या है कि ये दो तरह से बने, जरा समझिएगा अच्छे से। इस स्ट्रक्चर्स को अगर समझेंगे आप तो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है कंडीशन, और दूसरा दिया हुआ है हमारा रिजल्ट। तो यहां पर रिजल्ट कभी चेंज होता ही नहीं है भाई। कंडीशन तो हम तब कहते हैं ना कि सर एक कंडीशन है तो उसका रिजल्ट फ्लक्चुएट करता है, यानी चेंज करता है, कभी कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर चेंज नहीं होता। ये कह रहा है कि विच वन थिंग ऑलवेज फॉलोज अनदर, मतलब एक चीज दूसरे चीज को हमेशा फॉलो करता है। जैसे बारिश होती है तो गीले हो जाएंगे, इसमें कहीं कंडीशंस नहीं है। स्टिल मैं बार बार बोल रहा हूं, देखिए मेरे ग्रामर पढ़ाने का जो तरीका होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं अपने बातों से कि ऐसे ग्रामर फंक्शन करता है। ठीक है, चलिए। द जीरो कंडीशनल इज फॉर्म्ड यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन बोथ द इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज, यानी जो मेन क्लॉज है उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, और जो रिजल्ट वाला हिस्सा है उसमें भी आता है। तो दोनों चीज समझ में आया, ये कंडीशन वाला हिस्सा, ये रिजल्ट वाला, दोनों तरफ आप प्रेजेंट सिंपल टेंस लगा दीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं, एक एक करके एग्जांपल्स को हम समझते हैं। इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, अगर आप पानी गर्म करते हैं तो वो क्या करता है? उबलता है। तो यहां पर हमें ये समझना है कि हमने इधर भी प्रेजेंट टेंस लगाया, इधर भी प्रेजेंट टेंस लगाया। अगर गलती से किसी ने लिख दिया इट विल बॉइल, तो आप इसको क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। क्या करेंगे इसे आप? गलत। किया ऐसा नहीं हो सकता सर, पानी गर्म करेंगे तो वो फैक्ट है कि दूसरा चीज फॉलो हमेशा होगा। नेक्स्ट आते हैं, इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, अगर बारिश होती है तो जमीन क्या हो जाती है? गीली हो जाती है। तो जमीन का गीला होना इज अ फैक्ट, कि भैया वो फैक्ट है, आप बारिश करवाइए, या बारिश होती है तो जमीन गीले होते हैं। तो हमने दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस रखा है। आगे देखिए, अगर आप पानी को फ्रीज करते हैं तो वह बर्फ बन जाता है। इफ यू फ्रीज वाटर इट बिकम्स आइस, हमेशा होगा, जब भी आप डालेंगे फ्रीजर में डालेंगे हमेशा होगा। नेक्स्ट है, इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल, अगर आप ब्लू और रेड को मिक्स करते हैं तो आपको क्या मिलता है? पर्पल कलर मिलता है। नेक्स्ट,
इफ यू टच फायर यू गेट बर्न, अगर तुम फायर को छूते हो आपकी तो आप जल जाते हैं, यानी अगर आप हाथ से छू रहे तो हाथ जल जाएगा, और ये हमेशा ऑलवेज एज ए फैक्ट है। अब ऐसा नहीं कि सर 4 बार मैंने आंख को छुआ है, सर 2 बार जला है, 3 बार मैं बच गया, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है इफ यू ऐड 2 and 2 यू गेट 4, अगर आप 2 और 2 को जोड़ते हैं तो आपको कितना मिलता है, 4 मिलता है, दिस इज अ फैक्ट। अगर आप एक गेंद गिराते हैं तो वह गिरती है, मतलब ऊपर से अगर फॉल करेंगे तो नीचे आएगा। अब ये जानते हैं कि क्यों होता है, देयर इज साइंस। तो ये फैक्ट है, हमेशा मैं बार बार बता रहा हूं कि यहां पर कोई वैसा कंडीशनल सम नहीं पढ़ रहे हैं जहां पर कुछ प्रोबेबल चीजें बताई जा रही है। इफ यू ड्रॉप अ बॉल इट फॉल्स। नेक्स्ट है इफ यू डोंट वाटर प्लांट्स दे डाई, अगर आप पौधों को पानी नहीं देते तो क्या होगा, मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इफ यू टर्न ऑफ द लाइट द रूम गेट्स डार्क, अगर आप लाइट की स्विच ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो रूम क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। आई होप छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई कि आप दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस रखेंगे, टेंस से चेंज नहीं करेंगे, कहीं शैल विल या कैन का यूज नहीं करेंगे। इफ यू टच अ फ्लेम इट बर्न्स, अगर आप किसी फ्लेम को टच करते, जैसे फायर वाला एग्जांपल्स था, तो वह जलाती है, यानी कि आप जल जाते, बेसिकली वो आपको क्या करती है, जला देती है। नेक्स्ट इफ यू ईट टू मच शुगर, अगर आप बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं यानी चीनी खाते हैं, यू गेट कैविटीज, आपको क्या हो जाती है, कैविटी हो जाती है। ये कहीं नहीं सर हम तो बहुत खाते हैं, हम तो जन्म से खाते रहे, हमें तो कैविटी हुआ नहीं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इफ यू प्रेस द स्विच द लाइट टर्न्स ऑन, अगर आप स्विच को प्रेस करेंगे तो लाइट क्या होगी, टर्न्स ऑन होगी। एंड नेक्स्ट इफ यू मिक्स येलो एंड ब्लू यू गेट ग्रीन, यू गेट ग्रीन, अगर आप पीला और नीला मिलाते हैं तो आपको क्या मिलता है, हरा मिलता है। एंड इफ द सन सेट्स इट गेट्स डार्क, अगर सूरज डूबता है तो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो आई होप ये 14 एग्जांपल्स आपको जीरो कंडीशनल समझने में मदद जरूर करेगा। जस्ट आपको इतना समझना है कि सर दिस इज नॉट अ कंडीशन बाय द वे और दिस इज नॉट अ कंडीशनल बाय द वे। यहां पर सिर्फ हम दो फैक्ट को लिखते हैं कि एक फैक्ट अगर है तो दूसरा फैक्ट ऑटोमेटिक होगा, उसके लिए कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। देयर इज नो लाइक पॉसिबिलिटीज वाला कोई सेंस वैसा बन रहा है। और आपको दोनों तरफ क्या रखना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस रखना है। मैं वापस आ जाता हूं यहाँ पे, और ये स्ट्रक्चर्स को आपको समझने में मदद करेगा। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 एस और यस रखेंगे, फिर लास्ट में भी वही स्ट्रक्चर रखेंगे। एंड ये हर जगह हमने स्ट्रक्चर्स को रखा था। और बाद में जाते जाते इतना ही कहूंगा कि जस्ट लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।